श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक प्रेत की साधना दिया था, अवगढ़ प्रेत की साधना। अवगढ़ प्रेत साधना में क्या था कि 7 प्रेत एक साथ सिद्ध होते हैं और वो आपका धन वर्षा का कार्य, गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य, कोई सामग्री इधर से उधर भेजना हो, ठीक है, कहीं से धन चोरी करवाना हो, तो ये सब कार्यों के लिए उसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार से वो साधना पुरुषों के लिए भी थी, महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी ये साधना आज मैं दे रहा हूँ। ये से बोल सकते हैं हम अवगढ़ प्रेतनी साधना। एक वो अवगढ़ प्रेत था, ये अवगढ़ प्रेतनी। आपने जैसा कि पहले से भी आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो मैं बता भी देता हूँ फिर भी आपको, कि जो प्रेत प्रेतनियाँ होते हैं ये भगवान शिव के उपासक होते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव के साथ में हर एक प्रेत प्रेतनी इनका टोला चलता है। तो उसी प्रकार से ये प्रेतनी है अवगढ़ प्रेतनी साधना। अवगढ़ प्रेतनी साधना में क्या है, इसमें आपको एक साथ में 3 प्रेतनियाँ सिद्ध होंगी, ठीक है। और ये तीनों प्रेतनियाँ आपकी तामसिक होंगी और बिल्कुल अवगढ़ प्रेत की तरह ही कार्य करेंगे, आपका कैसा भी कार्य हो। जैसे दिवाली ने आपको अकस्मात धन ला के देती है, उसी प्रकार से दिवाली की तरह आपको अकस्मात धन ला के देगी, ठीक है। आपका वशीकरण का कार्य हो, ये तीनों प्रेतनियाँ मिलकर कार्य करती हैं, इसीलिए इनको अवगढ़ प्रेतनी बोलते हैं। अवगढ़ प्रेतनी, अवगढ़ का मतलब होता है अवगढ़ के साथ में हमेशा एक से ज़्यादा शक्तियाँ रहती है, तो उन्हें अवगढ़ शक्ति कहा जाता है। वैसे प्रेत साधना भी अलग होती है, प्रेतनी साधना भी अलग होती है, लेकिन अवगढ़ का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति के साथ में अन्य व्यक्तियों का चलना। तो उसी प्रकार से एक शक्ति के साथ में अनेक शक्तियों का चलना, तो वो शक्तियाँ साथ में रहती हैं, हर एक कार्य जो करती हैं वो एक मिलजुल के करती हैं। और ये तामसिक शक्ति होती है। तामसिक शक्तियाँ क्या है, सात्विक भोग भी लेती हैं, तामसिक भी भोग लेती हैं। इनके भोग में मुख्य रूप से पान का बीड़ा हुआ, मीठा पान हुआ, सुपारी हुई, लौंग लौंग का जोड़ा हुआ, ठीक है, कामिया सिंदूर, ये सामग्री में भी आ जाता है इनका। मिठाई, ठीक है, मिठाई के जितनी शक्तियाँ होंगी उतने ही मिठाई के पीस आपको रखने हैं। अब इसके जो कार्य थे वो मैं आपको बता ही दिया हूँ, कोई गृह कलेश हो, कोई वशीकरण करवाना हो, कोई मारण करवाना हो, उच्चाटन करवाना हो, ठीक है, आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उन सब के लिए इस साधना को प्रयोग कर सकते हैं आप, अवगढ़ प्रेतनी साधना को। और अवगढ़ प्रेतनी साधना का अगर आप साधना नहीं कर सकते, कोई महिला साधना नहीं कर सकती और ये साधना आपको घर में ही करनी है, तो इसका विधि विधान मैं पूरा वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये अवगढ़ प्रेतनी की साधना में अगर आप साधना नहीं कर पाते हैं तो आप इसका ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और ट्रांसफ़र इसका जब चाहें आप तब ले सकते हैं। केवल 2 रात्रि का इसका विधान रहता है शक्ति ट्रांसफ़र का, और कोई विशेष शुल्क नहीं है। आप हमसे जुड़ के, व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन वर्षा कराना चाहते हैं, धन वर्षा का कार्य डायरेक्ट करवा सकते हैं। अगर शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो शक्ति ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कोई वशीकरण का कार्य हो, मनचाहा प्यार पाना हो, ठीक है, मनचाही स्त्री से या पुरुष से शादी करनी है आपको, तो इन सब कार्यों के लिए आप इस सब प्रेतनी साधना को ले सकते हैं, या कोई अन्य साधना भी ले सकते हैं। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो इन सब कार्यों को चुटकियों में कर देती हैं, ठीक है। और प्रेत वशीकरण के लिए आप साधना ना लेना चाहें तो आप, बहुत सारे हमारे पास ऐसे उपाय हैं जिनका मामूली खर्चा रहता है। अब इसकी मैं सामग्री बता देता हूँ। अगर प्रेतनी की साधना, इसमें आपको 3 मिट्टी के दीपक लेने हैं, सरसों के तेल के दीपक रहेंगे आपको, काले वस्त्र रहेंगे, काला आसन रहेगा आपका, रुद्राक्ष की संस्कारित माला रहेगी आपकी, और आपको 3 पीस मिठाई के लेने हैं, 3 लड्डू और 3 बतासे, 3 पान, और खड़ा हुआ कपूर, मतलब देसी कपूर जिसको बोलते हैं। और आपको लेना है ओरिजिनल काम्य सिंदूर। ओरिजिनल काम्य सिंदूर आप हमसे, हमारे माध्यम से भी मंगा सकते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है। और दूसरी बात कि जो इसकी दिशा रहेगी, दिशा आपकी रहेगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। आप अपने एकांत कमरे में कर सकते हैं, बस उसमें बशर्ते किसी भी भगवान या देवी देवता की फोटो या मूर्ति ना हो उस कमरे में, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं, ठीक है। साधना से 3 दिन पहले से या 24 घंटे पहले से ही आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। और जो महिलाएं इस साधना को करना चाहते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे गैर शादीशुदा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म का व्यक्ति हो, इस साधना को बहुत ही आराम से कर सकता है, ठीक है। अब इस साधना में आपको क्या करना है, ये साधना वैसे 3 रात्रि की है, आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। प्यार प्यार, पैसा, दुश्मन, नौकरी, मनचाहा व्यापार, मनचाही नौकरी, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वैसे तो ये साधना 3 रात्रि की है, लेकिन आप इसको 1 रात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं अगर हमारे विधान से चलेंगे। और इसमें आपको दीक्षा तो, गुरु दीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी, बस इसमें कोई खतरा नहीं है, बहुत ही मामूली साधना है। और इस साधना को अगर आप सिद्ध करने के बाद में जब भी आप सात प्रेतनी को बुलाएंगे, अगर प्रेतनी को बुलाएंगे, तो केवल इसका जो मूल मंत्र रहेगा उसका आपको 7 बार जप करना है। 7 बार जप करेंगे, आपको हर एक काम करके देगी, तुरंत शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। और
जिस दिन आप साधना करें कमरे की आपको लाइट बंद रखनी है, जो इसका पूर्ण विधि विधान है। वैसे तो हर एक चीज़ में बता दिया हूँ कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ डिटेल में अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर लें। बहुत ही आसानी पूर्वक साधना हो जाएगी, आपको घर में ही साधना करनी है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सुरक्षा घेरा इसमें बशर्ते लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तामसिक शक्ति है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल, जय माता काली।